जी। उस पार मैं लेकर के अकेले ही चला गया। अच्छा, आप शिवलिंग की मूर्ति को अकेले लेके गए? अकेले लेकर गया, लेकिन वहाँ जब मैंने खोद करके सब कुछ ठीक कर दिया बैठाने के लिए, तो वही मूर्ति जबकि यहाँ से मैं अकेला लेकर गया फूल की तरह लग रही, वही मूर्ति फिर मुझसे उठी नहीं। हम लोग 4-5 साथियों नमस्कार। मैं अभी एक बहुत ही यह कह लें कि एक ऐसी घटना जो होती रहती है, लेकिन आज आपको एक प्रमाणिक घटना और दोनों आपके सामने। मैं अभी हूँ, ये बाजार और ग्राम सभा अतरौली है। अतरौली में भीमपुर गांव है, जौनपुर में डोभी ब्लॉक है, डोभी ब्लॉक है। और हमारे मित्र हैं राजेश राजभर जी, और मैं भी राजेश राजभर हूँ। और मैं उनसे गाजीपुर से आया था मिलने के लिए, कुछ व्यक्तिगत काम थे। मैं अभी आप जैसे उधर का दिखा दीजिए, उनका आप देख रहे हैं सामने जो इनका मकान का है, जो वहाँ पे पाही बोलते हैं। ठीक है, ओके। अभी वहाँ से हम उनके पुराने घर पे जा रहे थे। साथियों जरा इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं इसलिए लाइव चला रहा हूँ कि हम जो लोग जहाँ पे खड़े हैं हम आपको अभी बताएंगे। अभी जैसे ही मैं जा रहा था घर की तरफ, तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई हमारी पुरखों की धरोहर है। फिर मैं वापस आ रहा था तो मुझे उसके चिन्ह मिले। तो मैंने पूछा उनके जो पौत्र थे साथ में, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें सी दादा बता सकते हैं। अब देखिए हमारे साथ है आप शिवमूर्त राजभर जी। आप शिवमूर्त राजभर जी हैं। तो मैंने इनसे जब पूछा तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये ऐसी यहाँ पे धरोहर जैसी चीजें हैं। और देखिए आगे इन्होंने, ये जहाँ पे हम लोग भी खड़े हैं, यह एक कोर्ट का अवशेष है। मैं आगे आप लोगों को बताऊं तो आप सभी अभी जैसे वहाँ पे वो दिखाइए ईंट को, ये ईंट आप देख रहे हैं। और इधर आ जाइए बेटा, आप इस अवशेष को दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये जो ईंटें देख रहे हैं मोटी मोटी बड़ी, ये ईंटें कब की हैं? जी जी जी, ये दीवार के रूप में थी। और यह पूरा भाग, पूरा एरिया जो आप अभी देख पा रहे हैं, दिखाइए जरा, ये बहुत ऊंचाई पे है। अब आइए खास बात, और सबसे खास बात यह है कि इनका नाम शिवमूर्त राजभर है। शिव, यहीं से कुछ दूरी पे यहाँ पे एक शिव जी की एक स्थापना रूप में आप देख पा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपको यहाँ से क्या मिला था। आ जाओ बेटा जरा, क्योंकि वास्तव में जो भार शिव भर राजभर लोग शैव धर्मी थे, इसके सबसे बड़े सबूत आपको खुद उदाहरण के रूप में, चाचा श्री आप खुद बताइए कि आपने क्या पाया और कहाँ रखा। मैंने जून के महीने में घास कर रहा था, थोड़ा बहुत, तो उसी जगह मेड़ के जब मैंने खुरपी मारा तो मुझे खट से आवाज़ आई जी। तो खट से आवाज़ आई तो मैं खोदने लगा जी। खोदते जब उन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि ये पत्थर ऐसे कटिंग का कैसे बना। तो मैंने उधर से, ठाकुर का घर था, उधर से मैंने फावड़ा लेकर आया और फावड़े से मैंने खोदा, तो करीब 4-4.5 फुट का वो लिंग जो है शिवलिंग मिला जी। तो मैं उस समय बहुत होपलेस हो गया जी, बहुत होपलेस हो गया कि इसको मैं अब क्या करूं। तो एक ठाकुर आए, ये कहे कि गांव के पश्चिम तरफ उनका घर है। सब लोग आए, गांव पूरा मजमा जुट गया यहाँ कि शिव शंकर जी मिले हैं, शंकर भगवान मिले हैं। सब यही कहने लगे। तो मैंने होपलेस हो गया क्योंकि इसको मैं कहाँ रखूँ जी। तो वे आए तो मुझे कुछ सांत्वना दिलाए, कहे कि इसको उठा करके शंकर भगवान, वहाँ महादेव बाबा के हैं जी, महादेव का स्थान, वहाँ कर लीजिए। तो वहाँ पत्थर की पिंडी उंडी थी, पीपल का पेड़ था। तो उसको आप अकेले लेके चले गए थे? जी, मैं वहाँ से उठाया
जी। और इस गांव के छोर से जी। उस पार मैं लेकर के अकेले ही चला गया। अच्छा, आप शिवलिंग की मूर्ति को अकेले लेके गए? अकेले लेकर गए, लेकिन वहाँ जब मैंने खोद करके सब कुछ ठीक कर दिया बैठाने के लिए, तो वही मूर्ति जबकि यहाँ से मैं अकेला लेकर गया फूल की तरह लग रही, वही मूर्ति फिर मुझसे उठी नहीं। हम लोग 4-5 आदमी मिल करके उसमें गड्ढे में ढेर डाला। तो अभी साथियों, बड़ी रहस्य की बात यह है कि जैसे मैं इस धरातल पे आया, मुझे एहसास हुआ, बाद में फिर उसके अवशेष मिले, फिर धीरे धीरे चाचा श्री ने बताई घटना। हम उस स्थल पे भी गए हैं, वहाँ पे रामायण हो रहा था, हमने छोटा सा वीडियो बनाया है, बाद में आपको दिखा देंगे। फिर मैं विदा ले रहा था, देखिए मैं फिर विदा ले रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मन में कुछ हो रहा था, कुछ छूट रहा है। फिर मैं बोला तो नहीं, बोले कहाँ से लिए थे, तो उस स्थान पे आए तो देखिए ये स्थान पे आने से ये जो हमारे कोट का बसा हुआ अवशेष, ये तमाम चीजें, और इसी बगल में इनका घर भी है। तो साथियों एक चीज सिद्ध हो गया, सामने वो दिख रहा है जो झाड़ी के पीछे घर है, झाड़ी के पीछे ये जो है ना, जी, ये पूरा इनका उस पार पूरा घर है। अच्छा, बड़ी बात ये है कि इनके घर पे नागवंशी पूरा बाकायदे इन्होंने अपने घर के बाहर लिखा हुआ है, बाहर शिवों का जो मंत्र है दशाश्वमेध वाला, इन्होंने लिखवाया हुआ है। और इनके सौभाग्य में शिव जी खुद अपने कोट पे इन्होंने खुदाई करके उनकी स्थापना किए हैं। यह है भारशिव भर राजभरों का सर्वधर्मी होने का सबसे बड़ा जिंदा प्रमाण। इसके बावजूद भी अगर हमारे समाज के लोग गुमराह कर रहे हैं तो हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। और मैं धन्यभाग्य हूँ कि देखिए आज अपने पुरखों की धरोहर पर बिना किसी सूचना के ऐसे ही ये सारी चीजें, इसे आप रहस्य में समझें, अलौकिक घटना समझें, जो भी समझ सकते हैं, परंतु कुछ तो है। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है, वह कहीं छुपने वाला नहीं है। धन्यवाद, प्रणाम बाबूजी। चलिए आप हमारे 4 फुट का 4.5 फुट का शिवलिंग, इतना मोटा, लेकिन जो कि हमने उसको उठाया कंधे पर, फूल की तरह लगा। और वही शिवलिंग जब वहाँ खोद करके बैठाने लगे तो 4-5 आदमी मिलकर लगे बैठाए। नहीं बाबूजी, देखिए आपके इष्ट हैं और हमारे ही लोग, हम जो है भारसी इसलिए तो ही कहे गए हम लोग, और हम ही लोगों के द्वारा स्थापित सारी चीजें दुनिया पूरी रही, आज हमारा सम्मान नहीं कर रही है। किस लिए? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं या वो लोग हमें नहीं जान रहे हैं, बस यही है। चलिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय भारसी।